है। कर्म, गुण और स्वभाव, आदमी तीन चीज के अधीन होता है। क्या कहता है ज्यादातर, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसको कितना कुछ कर लो ये अपने स्वभाव से ही काम करता है। जैसे नीम का स्वभाव कैसा है, खारा है। नीम का स्वभाव कड़वा है ना। अब नीम से कोई कहे कि मैं जूस निकालूं और गुड़ और खांड बनाऊं, बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसका स्वभाव, हाँ गन्ने का स्वभाव है मीठा। अब गन्ने के स्वभाव, कोई चाहे कि मैं शंख बनाता हूँ, क्या नाम है, साफी जो है वो नीम से बनती है, तो वो कहे कि मैं गन्ने से बनाऊं तो कैसे बन जाएगी? हाँ, उससे तो मिश्री मीठा गुड़ गन्ने से बनेगा, वो उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव गर्म है और पानी का स्वभाव ठंडा है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के स्वभाव में अंतर है और कर्मों के साथ, उसमें कर्म भी है गुण भी है। भगवान ने गुणों पे बहुत जोर दिया कि आप बंधे हुए हो गुण से, थोड़ा गुण को ध्यान दो। अगर गुण पे ध्यान दोगे तो आपके कर्म भी बदल जाएंगे, और आपके कर्म बदलेंगे तो आपका स्वभाव भी बदलेगा, सारी चीज़ें बदलेंगी। एक चीज़ और भी है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन गुण हैं। सतोगुण को तो श्रेष्ठ बताया ही बताया है, क्योंकि उसको और बताएंगे क्यों है, ये सतोगुण से क्या होता है, पीछे बता दिया, आगे श्लोक में और भी बताएंगे, उसकी चर्चा होगी। लेकिन भगवान ने ये कहा कि कोई आदमी ये मान ले कि जी मैं तो तमोगुण हूँ, मेरे तो बस का ही नहीं है, मेरा तो स्वभाव खराब ही रहना है, मैं तो आलस में ही रहूँगा, मैं तो बुरा कर्म ही करूँगा, मैं कर्मों में प्रवृत्त होऊंगा ही नहीं अच्छे में, जहाँ मेरा खान पीन भी सही नहीं होगा, मेरा खाना पीना उल्टा रहेगा, तो मेरे लिए तो परमात्मा का रास्ता दूर है, मैं तो उस रास्ते पर जा ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, चाहे तमोगुण है आपके पास, चाहे रजोगुण है आपके पास, चाहे सतोगुण है, आप सभी परमात्मा के रास्ते पर जा सकते हो, क्योंकि परमात्मा तो इन तीनों गुणों से अलग है ना, वो तो निर्गुण है, वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। जैसे किसी आदमी को रोग हो, कोई कहे मुझे जुखाम है, कोई कहे मुझे बुखार है, और कोई कहे जी मुझे तो टीबी है। अब टीबी वाला आदमी कहे कि जी जुखाम और बुखार तो ठीक हो सकता है, अब मैं तो टीबी का मरीज हूँ, मेरे तो कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य सबके लिए बराबर है, स्वस्थ कोई भी हो सकता है, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। कोई कैंसर वाला मरीज भी ये सोचे कि मेरा को कैंसर हो गया, पहले लोग ये सोचते थे कि कैंसर वाला आदमी मरेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कैंसर वाले आदमी भी ठीक होते हैं, जीते हैं। कोरोना वाले आदमी को ऐसा लगता है कि कोरोना जिसको हो गया वो बचेगा नहीं, लेकिन कोरोना वाले भी बहुत बच गए। अब मान ही लिया कि मुझे मरना ही है, वो एक अलग बात है। कोई बोली दे कि जी अपने को तो मरना ही है, तो फिर उसको कौन बचाएगा। लेकिन कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उस सब के लिए स्वास्थ्य बराबर है, स्वस्थ हर कोई हो सकता है। तो स्वस्थ का नाम ही परमात्मा है, वो तीनों गुणों से बाहर है, कर्मों से बाहर है, ना उसमें कर्म है, ना उसमें स्वभाव है, ना उसमें गुण है, इन सब से जो अलग हट करके उसका नाम परमात्मा है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ गुण परमात्मा बताते हैं कि वो उसमें गुण भी हैं, उसके नाम भी हैं, उसके रूप भी हैं। जो ऐसा वर्णन किया जाता है वो समझाने के लिए है, वो जोड़ने के लिए है। परमात्मा वास्तव में ही सबसे अलग है। जैसे आकाश है, ये खाली जगह है ना, आकाश खाली जगह का नाम है। आकाश में कोई पेंट नहीं हो सकता, लेकिन बोलने में क्या कहते हो, आकाश नीला है। अब आकाश में क्या पेंट हो सकती है, क्यों पेंटर, आकाश में पेंट हो सकती है, खाली जगह में नहीं हो सकती ना। लेकिन बोलते तो ऐसे ही आकाश नीला है, और बोलते नहीं तो आपको कोई दिख नहीं रहा, ऊपर आकाश नीला दिख रहा है। ये आकाश नीला जो दिख रहा है ये हमारी आंखों का भ्रम है, क्योंकि दूरी है। ये जो चीज़ ज़्यादा दूर हो जाती है या ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्यों, नदी गहरी हो तो पानी नीला दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा दूर कोई चीज़ होगी तो नीलापन आ जाएगा, कालापन आ जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों की, हमारी इंद्रियों की क्षमता नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं उसको। अगर और ऊपर आप जाओगे तो नीलापन नहीं दिखेगा, और ऊपर नीलापन दिखेगा। जैसे जैसे आप जाओगे पूरे खाली जगह में घूम लेना, कहीं भी नीलापन नहीं होगा, मिलेगा नहीं। ये आंखों का दोष है। जब आपने कभी देखा होगा पूरी गर्मी का टाइम हो और सड़क पे, पक्की सड़क पे आप जाते हो, और किसी बस में बैठे हो या कार में, तो सड़क पर पानी दिखता है, देखा है कभी? हाँ, पानी सड़क पे दिखता है लेकिन होता नहीं है।
ये भ्रम किसका है? आँखों का है। आँखों को, आँख तो ये कह रही है कि सड़क पर पानी है, लेकिन आपकी बुद्धि विचार क्या कह रहा है? दिख रहा है नहीं। लेकिन बच्चा तो नहीं मानेगा, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो बच्चे को कहो, बच्चा कहेगा पानी है सड़क पे, दिख तो रहा है, वो मानेगा ही नहीं इस बात को। ठीक है ना, समझ नहीं है। तो ये समझ की बातें हैं, कुछ ये समझ की बातें हैं। तो भगवान का जो गुण रूप जो आकार दिया गया है, उस निराकार भगवत सत्ता का एक रूप साकार कृष्ण का है। जो भगवान अर्जुन के सामने जो साकार रूप में कृष्ण खड़े हैं, उसी भगवान का ही एक अंश है, एक रूप है। उस भगवान के ऐसे अनंत रूप हैं, जब जब जरूरत होती है प्रकट होते हैं। अनंत संतों के रूप में होते हैं, अनंत भक्तों के रूप में होते हैं, अनंत अवतारों के रूप में होते हैं। लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं, वो स्थिर नहीं है। स्थिर कौन है? जो निराकार है, वो एक जैसा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। जो आएगा रूप धारण करके, वो किसी न किसी गुण को और रूप को लेकर के आएगा। उसके अंदर गुण भी होगा, रूप भी होगा। भगवान भी अगर यहाँ अवतार लेके आए तो उनके अंदर भी 3 गुण रहेंगे, उनके अंदर भी स्वभाव होगा, हाँ, उनका भी नाम होगा, उनका भी रूप होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। माया के बगैर ये शरीर बन नहीं सकता, और माया से घड़ेगा। अब मिट्टी से जो मर्जी बर्तन बना लो आप, जो भी बर्तन मिट्टी के बनाओगे उसमें मिट्टी जरूर होगी, और मिट्टी होगी तो मिट्टी का गुण भी होगा, मिट्टी का टेस्ट भी होगा, मिट्टी की सुगंध भी होगी, है? मिट्टी के अंदर भी तो टेस्ट होता है, मिट्टी में भी तो सुगंध होती है, असल में गंध होती मिट्टी की है। आपने सुने कभी लोग जब कविता जब गीत लिखते हैं, तो जब कहते हैं सुगंध, जब वर्षा होती है, जब पूरी गर्मी हो, पूरी तप्त हो, और जब वर्षा होती है, उस वर्षा के टाइम पे उस धरती के अंदर से सुगंध निकलती है, उसी को सुगंध माना गया है। और वैसे शास्त्रों में गंध, जो सुगंध है, वो गुण धरती का ही है, पृथ्वी का है, किसी और का नहीं है। न तो वो जल तत्व का है, न वायु तत्व का है, ना आकाश तत्व का है, ना अग्नि तत्व का है। जो गंध सुगंध है वो पृथ्वी तत्व का ही गुण है। आकाश का क्या गुण है पता है? आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण शब्द है। बिना आकाश के, बिना पोल के शब्द हो नहीं सकता। जहाँ पोल, कहीं भी पोल नहीं होगी, उसमें शब्द नहीं होगा। ठोस चीज को आप बजा के दिखाओ, इसलिए ढोल में पोल होती है। कह रहे ढोल में पोल, बिन अगर ढोल के अंदर पोल ना रखो तो ढोल बजेगा? अच्छा, मुंह में अगर खाली जगह ना हो तो शब्द आएगा बाहर? हाँ, पोल जगह बजेगी तो पोल में, तो खाली जगह है वो आकाश का गुण है। ठीक है, शब्द 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 जो है वो आकाश का गुण है। शब्द आकाश का गुण है। शब्द के पास है वायु। वायु का क्या गुण है पता है? वायु का गुण है संप्रश। जो ठंडा, गर्म, शीत, उष्ण, कठोर, मुलायम लगता है, वो वायु का गुण है। फिर क्या आगे? अग्नि। अग्नि का क्या क्या गुण है पता है? अग्नि का गुण है रूप। जितने रूप दिख रहे हैं, ये सब अग्नि के गुण है। अगर अग्नि ना हो, अगर प्रकाश तत्व नहीं हो तो सारे रूप खो जाएंगे। अगर प्रकाश तत्व चला जाए तो कोई रूप नहीं रहेगा, सब रूप गायब हो जाएंगे, तो रूप रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? उसके बाद में क्या आ गया? जल। जल का क्या गुण है? रस। जो रस है, जो टेस्ट है, वो जल का गुण है। और पृथ्वी का गुण है गंध। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की ये 5 गुण हैं। ठीक, आई समझे? ये उनके गुण है। लेकिन इन गुणों की बात यहाँ, जो यहाँ बात हो रही है गुणों की, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात है। ठीक, कल इस पे छोड़ा था, 15वां श्लोक था। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट आदि मूढ़ योनियों में मर गिरता है। अगर जिसका तमोगुण में आदमी आलस में, प्रमाद में, नशे में, बेहोशी में मर जाता है, उसका आगे वाला जन्म भी बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु से पहले अपने होश को संभाल लो, अपनी चेतना को संभाल लो। मृत्यु के टाइम में तमोगुण की लास्ट स्टेज मृत्यु है। अगर मृत्यु से पहले तो आप नहीं संभले तो मृत्यु में भी नहीं संभल पाओगे। फिर मृत्यु में कौन संभालेगा जी? मृत्यु में तो कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। इसलिए सचेत हमको पहले ही होना पड़ेगा, समझना हमको पहले ही पड़ेगा। जो आदमी थोड़ा सा भी बेहोश होता है, थोड़ा सा भी नशा होता है, नींद में होता है, वो भी नहीं उसको समझाओ तो उसको भी समझ नहीं आएगी। तो मौत तो बहुत बड़ी बात है।
मौत में तो कोई सवाल ही नहीं है कि समझ में आ जाए। इधर तो बूढ़ सब बंद हो गया सिस्टम, ना तो बोला जाता, ना कान काम कर रहे, ना नाक काम कर रही, ना आँख काम कर रही, ना हाथ पैर काम कर रही। अब कहते हैं गीता सुना दो। गीता को किसको सुनाओ, अब गीता सुनने वाला भाई है ही नहीं। लेकिन फिर भी गीता का इतना प्रभाव है, देख लो कि ऐसे आदमी को भी गीता सुनाने से वो उस दुख से छूट जाता है। ये देखा है, प्रैक्टिकल है। मैं चाहे भले पशु पक्षी क्यों ना हो, अगर वो भी ऐसे कष्ट में हो और गीता का पाठ उनके पास सुना दो तो उन पे उनका भी वो कष्ट छूट जाते हैं। और जो जिंदा जी अगर सचेत हो करके होश में सुन ले तो उसका क्या नहीं हो सकता, बताओ। हाँ, एक बार हमने बोल दिया किसी को, माता को, मैं कहा गीता पढ़ा करो, गीता सुना करो। उसने घर के जाके बच्चों को बोला होगा, ले बताओ गुरुजी तो हमारी माँ को मारने के लिए फिर रहे। अब क्या उम्र गीता सुन की है इनके? गीता तो बुढ़ापे में जब कोई मरना हो तब सुनाई जाती है। हाँ, अब बेचारे ने उसने वही देखा था। अब मैंने कहा है इनको कौन समझाए भी, गीता तो पहले ही पढ़ने में तो मैं रोज पढ़ता हूँ। बचपन हो गए, बचपन से लेकर के इतना साल हो गए पढ़ते, मैं तो एक दिन मरा। ये तो मरे को अमर कर दे, गीता तो मरे को ही अमर कर दे। वो यार तुम कहते हो मरने के लिए गीता सुनाई जाती है, मतलब धारणा कैसी बना ली। गीता तो स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए। गीता स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए। एक तो गीता स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, एक जो कहते हैं कि लड़कों को तो उपदेश दे लो, दीक्षा लेना चाहिए। कहते हैं लड़की को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उसको शादी के बाद में लेनी चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं शादी के बाद ही अगर दीक्षा लेनी चाहिए लड़की को, तो फिर लड़की को सारे और भी काम शादी के बाद ही करने चाहिए। पढ़ाई भी ससुराल वाले कराएं, हैं, उनको जो सिखाना है रोटी पानी काम करना वो भी ससुराल वाले ही कराएं। फिर तो सारा काम ससुराल वाले के हाथ में होना चाहिए। लड़की तो चुपचाप बैठे हो अपने, और काम तो सारे पहले सिखा लो। जो धर्म का काम है, जो उसके पूरे जीवन का काम है, वो बाद में। शादी से पहले पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जीने का ढंग आ जाना चाहिए। उसको इतनी समझ आ जाए कि मुझे जीवन के अंदर कैसे जीना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दूसरे इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना है, और वहाँ पर पता नहीं कैसी परिस्थिति होगी, मुझे किन परिस्थितियों से निकलना होगा, वहाँ माहौल कैसा होगा। अगर उसको समझ नहीं है तो कैसे चलाएगी वो, कैसे डालेगी गृहस्थी, कैसे चलाएगी वो, उसके पास खुद ही समझ नहीं है। तो ये पहले जरूरी होती है, शादी से पहले पहले सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। बाद में तो गृहस्थी में फिर फंसना हो जाता है, उसके बाद में बहुत से जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, फिर इतनी चीज़ें नहीं कर पाते। पहले करना जरूरी होता है। पहले गुरुकुलों में ऐसी विद्या होती थी, गुरुकुल में ऐसा ही बताया जाता था कि शादी से पहले उनको सब सिखाया जाता था, हर चीज़ सिखाई जाती थी, यहाँ तक कि लड़ना भी सिखाया जाता था। वहाँ धनुष बाण तलवार सब चीज़ सिखाई जाती थी। अगर आप पे हमला कर दे तो आप अपनी रक्षा कैसे करोगे, ठीक है ना। आज सिखाया ही नहीं जाता। आज ये सोचते हैं कि बस आपको बोलना नहीं किसी के सामने, है कोई कुछ भी कह दे आपको नहीं बोलना है। अब जा रहे अब लड़कियों को बोलना आप नहीं सिखाओगे, उनको सुरक्षा करना आप नहीं सिखाओगे, आप हिम्मत उनको दोगे नहीं। अब वो बाहर जाएगी और फिर कोई भी उसको पीट लेगा, कोई भी छेले, घर पे आके वो रोलेंगे, और क्या करेंगे, क्या करोगे। अगर उनके पास बल होगा, लड़की के पास खुद इतना बल हो कि वो जवाब दे सके, तो किसी की हिम्मत है कि रात चलते उसे बुला ले, कोई नहीं बुला सकता। बुलाते तो फिर झांसी की रानी को, वो भी तो लड़की थी, उसको बुला लेते ना, किसी की दम थी है? कोई सामने ऐसे आज भी हैं। वो देखो किरण बेदी, इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री थी, तो उसको भी गाड़ी पकड़ के अंदर ठोक दी थी। उसने कहा प्रधानमंत्री अपनी जगह पर होगी, वो बाकी आईपीएस अधिकारी थी। हाँ, और प्रधानमंत्री मौके पे थी इंदिरा गांधी, उसकी गाड़ी गलत जगह पर खड़ी करी, उसने पकड़ के अंदर कर दी। लोगों ने कहा जी ये पीएम की गाड़ी है, उन्होंने कहा पीएम हो चाहे सीएम हो, कानून कानून है। है ना, दम था ना उसमें, इसलिए किरण बेदी को पूरी दुनिया में नाम हुआ उसका, इसी बात को लेकर के भी। वो लड़की इतनी दिलेर है, इतनी कानून पे थी कि वो किसी से डरी नहीं, प्रधानमंत्री से भी नहीं डरी, भले बदली हो जाए, सस्पेंड हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कानून कानून है। पर इंदिरा गांधी ने उसको शाबाश दी। इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा ही अधिकारी होना चाहिए। हाँ, सही होगा तो सही मानेगा। तो अगर ये चीज अगर सिखाई जाए शुरू से, इतना बल और शिक्षा हो, विद्या में बल होता है। आज की विद्या के अंदर क्या है, आज की विद्या ये है कि विद्या से धन कमाना है,
विद्या से नौकरी करनी है, विद्या से नौकर बनना है, विद्या से किसी के गुलाम बन करके काम करना है, ये विद्या आज की सोच है। लेकिन पहले की ये सोच नहीं थी। विद्या अपने आप में ही धन है, इसलिए कहा विद्या धन है। ऐसा बोला जाता है ना, विद्या धन है। विद्या खुद ही धन है, विद्या से धन नहीं कमाना, विद्या ही धन है। जिसके पास विद्या है वो विद्वान है, वो धनवान है। विद्या लक्ष्मी है, विद्या ही लक्ष्मी है, विद्या धन है, विद्या बल है, विद्या सौरभ है, विद्या कीर्ति है, विद्या मान सम्मान है। जिसके पास विद्या है वो अपने सम्मान से जी सकता है, कुछ भी ना हो उसके पास, कोई राजमहल और धन से थोड़ी वो उसका सम्मान होगा। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके पास ना राजमहल है, ना धन है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। जब विवेकानंद जी गए थे अमेरिका में तो कौन से उनके पास महल था? उनके पास तो पूरे सूरे कपड़े भी नहीं थे, 2 कपड़े थे, हाथ में कमंडल था, लेकिन विद्या थी, बुद्धि थी, सारी दुनिया के सामने सम्मानित हुए, पूजे गए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, संस्कृत में बोला जाता है कि विद्वान आदमी, समझदार आदमी सब जगह पूजा जाता है। और मूर्ख जठे जाओगे ना, मूर्ख जहाँ जाएगा वहाँ फिर हाँ, वो कहते हैं एक बार अपने पत्नी को ढूंढ रहा था, भाई था जा रहा था इधर जिधर पानी जा रहा था। गुरुजी कहे तो उसने कहा कि क्या हो गया? कि मेरी पत्नी गुम हो गई। क्या नाम था? कि मेरी पत्नी का नाम था फज्जिती। क्या फज्जिती? हाँ। क्या तेरा क्या नाम है? क्या मूर्खानंद। क्या फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, जहाँ मूर्खानंद होगा फज्जिती तो अपने आप ही हो जाएगी आ जाएगी। जहाँ मूर्ख होगा वहाँ फज्जिती तो अपने आप ही होगी, वहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आदमी जब मूर्खता होगी वो अपनी मूर्खता जहाँ जाएगा वो अपनी मूर्खता दिखाएगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। वो चाहेगा तो ये भी मेरा मान सम्मान हो जाए, लेकिन वो उसकी मूर्खता है वो जरूर कहीं दिखाएगा। कितनी छिपा लो उसको, वो सामने आ ही जाएगी सामने। इसी प्रकार विद्वान जो है, विद्वता भी शक्ति नहीं है, प्रकाश भी छिपता नहीं है, खुशबू छिपती नहीं है। विद्वान सर्व जगह पूजा जाता है। तो विद्वता जो है किसका गुण है? विद्वान ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान और विद्वता गुण है सतोगुण का। ठीक, हाँ। तो भगवान कहते हैं कि आप मरने से पहले सतोगुण को यानी ज्ञान को अर्जित कर लो। आपके अंदर ज्ञान आ जाए, आपके अंदर समझ आ जाए, और उसका गुण है सतोगुण, इसलिए सतोगुण भी आपके अंदर आ जाए। सतोगुण होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो सतोगुण भी बढ़ेगा। दोनों एक ही बात है, दो नहीं है। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। हाँ, आगे कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों को तो सात्विक, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। देखो ये बात बोलिए ना, कर्मणा सुकृतस्य है सात्विका निर्मलम फलम। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य 3 फल बताए हैं। किसके? सात्विक के। सत्वगुण के 3 फल बताए हैं। पहला फल बताया सुख, ठीक है, दूसरा बताया ज्ञान, और तीसरा बताया वैराग। 3 गुण बताए, 3 फल बताए हैं सत्वगुण के। सत्वगुण के अंदर आने से 3 फल आ जाएंगे। सत्वगुण से सुख आएगा। आप देख लो सत्वगुण से सुख कैसे आएगा। सत्वगुण से ऐसे सुख आएगा, आपने लोगों ने अनुभव किया है। आपने ये नहीं कि आपने जाना नहीं, जाना है, लेकिन जान करके जब वो चीज़ हमारे सामने नहीं आती, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, उसको समझते नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कैसे आता है, हमको तो मालूम ही नहीं कैसे आ गया। जैसे आप मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते आपने देखा कि कोई आदमी प्यासा मर रहा है, प्यास के मारे में, चाहे जीव ही हो, कुत्ता बिल्ला ही समझ लो, भी वो तड़फ रहा है, और आपने देखा, देखते ही आपके अंदर क्या आया? दया का भाव आया ना। दया का भाव आया, आपने कहा जब जीव है बेचारा तड़फ रहा है, इसको पानी पिला दे। जैसे ही आपने उस पर दया करके उसको पानी पिलाया, दया करके पानी पिलाया, वो जीव मरे चाहे जिए वो तो अलग की, वो तो दूसरी बात है, परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, उसके प्राण कैसे क्या है। लेकिन आपके हृदय में देखना क्या होगा, आपके हृदय में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? आती है ना। जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, देखो भगवान ने कहा जो सात्विक कर्म करेगा तो सुख पक्का मिलना है, निश्चित है। अगर सात्विक कर्म करोगे आप
आप दान करोगे, धर्म करोगे, पूजा करोगे, दूसरे भलाई करो, दूसरे पे दया करके प्रसन्न होके, करुणा में आके, प्रेम में आकर के आप दूसरों के लिए जो कुछ करते हो तो उसका फल सुख होना ही होना है। तो सात्विकता का मतलब ही है, सात्विक गुण का मतलब है कि आदमी इतना सुखी है, अंदर से सुखी है, इसलिए क्या करना चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, दूसरे को अच्छाई करना चाहता है। अच्छा, सुखी आदमी तो दूसरे को सुखी देगा। जो आदमी खुद ही सुखी न होगा और हम उसके सामने झोली फैलाए कि जी थोड़ा सा सुख इसमें डाल दो, वो कहेगा इधर तो आग लगी है तो पानी मांग रहे हो, इधर तो पूरी आग ही आग जल रही है चारों तरफ, यहाँ पानी कहाँ है, यहाँ पानी का प्रबंध नहीं है यहाँ आग चाहिए तो ले जाओ। और इसलिए जब दुखी आदमी को छेड़ते हो आप, दुखी आदमी को बुलाओ। दुखी आदमी क्या, रजोगुण, रजोगुण वाले आदमी जो है चिंता में होता है, दुखी में होता है, उतावला होता है, भड़कता है। क्यों? रजोगुण वाला आदमी काम में लगा रहता है हर वक्त, उसकी दृष्टि में एक ही होता है, ये काम ये काम ये काम। अब काम में अगर विघ्न पड़ गया, काम हुआ नहीं, काम मौके पर नहीं हुआ, तो वो पहले जना बुला, तो पहले ही बैठा है वो। अब आपने उसको छेड़ लिया, वहां से सुख कहाँ आने वाला है, वहां से क्या आएगा, वहां से दुख आएगा, वहां से पीड़ा आएगी, वहां से क्रोध आएगा, वहां सुख मिलेगा नहीं। तो सुख कहाँ से है? श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक, श्रेष्ठ और सात्विक कर्म है उसका फल सुख है। जहां तो ये समझ लो, जो सतोगुणी है, जो सतोगुण में जी रहा है, जो सुख में जी रहा है, सुखी आदमी जो करेगा वो दूसरे के लिए सुख का ही प्रबंध करेगा, क्यों वो खुद सुखी है। अब जो उसके पास बीज भी सुखी के हैं, अब वो जो बीज बीजेगा वो सुख के बीजेगा, और जब सुख के बीज बीजेगा तो उसके अंदर जो फल और फूल आएंगे वो भी सुख के आएंगे, शांति के आएंगे। अब जो आदमी दुखी है, इससे उल्टा, अब दुखी आदमी है, उसके पास बीज सुख वाले तो है नहीं, और वो कहता है आम के बीज नहीं है यहाँ पर, सारे किसके, बबूल के, कांटों वाले, बेड़ी वाले के कांटे कांटे के बीज है हमारे पास, जहाँ बीजेंगे वहां कांटे उत्पन्न होंगे। अब वो जो कर्म करेगा उसका फल फिर बीज और दुख ही बढ़ेगा, ठीक है ना। सुखी आदमी ने क्या किया, दूसरों की, सुखी आदमी ने तो दूसरों के, इतना सुखी है वो कि दूसरों के प्रेम से, करुणा से, दया में आकर के दूसरों का भला करता है। वो ये सोचता है चलो ये भी बेचारा दुखी हो जाए, चलो मैं इसका भी काम कर दूं, इसका भी कुछ भला हो जाए। उसकी दृष्टि तो ये होती है, वो अच्छे अच्छे बढ़िया काम करता है। अच्छा, उससे जो है रजोगुण वाला जो काम करेगा वो करेगा लोभ में आकर के, उसके अंदर लोभ होगा। अब लोभ होगा तो उसकी दृष्टि किस में है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, और उसी में किसी दूसरे ने विघ्न पैदा कर दिया। तो मान लो कि हमें सरपंची का पद हमें चाहिए, अब सरपंची का पद मुझे चाहिए, और सरपंची का पद तो एक ही है, और लेने वाले 7 खड़े हैं या 10 खड़े हैं। अब लेने वाले 10 खड़े हैं और कुर्सी एक है, और उसकी चाह मुझे है, लोभ उसका मुझे है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जो 10 खड़े हैं उनकी जड़ काटूंगा ना। अगर उनमें से कोई आगे आ गया तो उससे फिर लड़ूंगा, तो क्या फैला उससे, उसके बीज क्या हुए, जो लोभ से बीज बीजा गया उसका फिर फल भी चिंता, बेचैनी और दुख का रूप हो गया, ठीक है। और फिर रह गया तमोगुण वाला। तमोगुण वाला जी पहले तो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको लोभ भी नहीं है उसको, हाँ उसको लोभ भी नहीं है, लालच भी नहीं है, और इतना उसके अंदर दया और भाव और सात्विकता ये भी नहीं कि मैं दूसरे का भला कर दूं। वो तो आलस, वो तो करना ही नहीं चाहता, करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। जब मजबूरी में उसे कराओ तो जबरदस्ती हो गया ना। अब जबरदस्ती कराया, मजबूरी में किया, अब किया तो सही उसने जैसे तैसे, क्या ऊपर लठ वाला था, लठ के जोर से उसने किया जरूर, लेकिन क्या करता जाएगा, सारे मेरे पीछे पड़े हैं और कोई दिखता नहीं, मेरे को काम का कहते हैं, काम में और घर में है नहीं, उसको कोई नहीं कहेगा, जो आएगा मेरे को काम का बोलेगा, और कोई काम करने वाला ही नहीं है इनके, सब काम मैं ही देखूं जाके। हाँ, फिर वो जैसे तैसे जाएगा, आलस में वैसे ही जाएगा, तो प्रमाद में, आलस में, और आलस और प्रमाद में काम करेगा तो अब सोच समझ तो अच्छी है नहीं, तो बिना सोच समझ के, बिना समझ के मूर्खता से करेगा तो वो काम अधूरा करेगा। जब काम अधूरा करेगा तो फिर उसको क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, तेरे नाम की माला तो पहनाई नहीं जाएगी। विवाह बहुत अच्छा बढ़िया काम किया, अब तेरे को सम्मान में नोटों की माला पहनाते हैं, वो तो पहनाई नहीं जाएगी।
जब वो माला पहनाई नहीं जाएगी फिर उसको कहा जाएगा देखो काम बिगाड़ दिया ना। जैसे उसको ये बोला वो पहले से तैयार बैठा है। एक तो इनका काम करो, जबरदस्ती काम कराते हैं, ऊपर से कहते हैं अच्छा भलाई तो देते ही नहीं, ऊपर से मिलता है तो लाना ही है, मेरे से कराते ही क्यों। ये तमोगुण का प्रभाव है। ठीक है, ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण वाला व्यक्ति ऐसा ही करता है तो सुख बढ़ता है। सुख अच्छे कर्म का फल, सात्विक कर्म का फल सुख है। और सुखी आदमी जो करेगा वो भी सुख का काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ज्ञान, कहते हैं सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है। ये थोड़ी सी अजब बात है, क्योंकि ये बात तो समझ आ गई भी बढ़िया काम किया तो बढ़िया फल मिलेगा। अच्छा, बढ़िया काम करने से, अच्छा काम करने से ज्ञान कैसे मिल जाएगा? ज्ञान से ये तो सुना है कि ज्ञान शास्त्र से मिलता है, ज्ञान किताबों से मिलता है, ज्ञान टीचर से मिलता है, ज्ञान बड़े समझदारों से मिलता है, ज्ञान गुरुओं से मिलता है। ये बात तो हमने सुनी है, लेकिन नई बात कह रहे हैं भगवान। कहते हैं सतोगुण अच्छे कर्मों से भी ज्ञान मिलता है। बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ देवी जी, कैसे मिलता है? ज्ञान तो हर चीज से मिलता है। हर चीज से तो मिलता है, लेकिन सात्विक गुण से कैसे मिलता है ये बताइए। सतोगुण के कर्म करने से कैसे मिलता है? हाँ जी, कोई सत्य कर्म करेंगे उसमें उसमें कैसे ज्ञान कैसे छिपा हुआ है बताइए उसको। टाइम पे पता चलता है वो, उसी टाइम पर पता चलता है। नहीं, भगवान तो पहले कह रहे हैं आप पहले पता लगाओ। खा के नहीं, खाने से पहले पता लगाओ। अब कोई कहे जी जहर से क्या हो जाता है, अब और आपके जैसा डॉक्टर वो कहे जी खाने के बाद ही पता लगता है। ये तो ऐसी वैज्ञानिक है, पहले जहर ही खिला देगी। ये तो ऐसी वैज्ञानिक है, ले खा जहर, तेरे को पता भी लग जाएगा क्या होगा। तो अगले का लट्टू फ्यूज हो जाएगा, पता क्या लगेगा? पता लगाने वाला ही नहीं रहेगा। जब पता लगाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर क्या पता लगेगा जहर खाने से क्या होता है? पहले से ही पता लगाना है जी, जहर खा क्या मतलब होता है। भगवान ने कहा देखो, अब थोड़ा सा इसको समझेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। जब हम अच्छा कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। क्या शांत होगा? शांत होगा ना। तब हमारा मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, हमारे अंदर बेचैनी खत्म हो जाएगी, हमारे दुख खत्म हो जाएगा, हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो चंचलता थी वो खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो कूड़ा कबाड़ था, जो दीवार थी, वो हट जाएगी। शुभ कर्म करने से हमारी बेचैनी खत्म हुई, हमारा भय खत्म हुआ, हमारी चिंता खत्म हुई, हमारी घबराहट खत्म हुई, हमारी दुख खत्म हुआ, तो हम क्या हुए? शांत हुए। जब हम शांत हुए तो भगवान कहते हैं शांत अवस्था में ज्ञान अर्चित होता है। शांत अवस्था में ही ज्ञान का उदय होता है। जब तक शांत नहीं होंगे तब तक ज्ञान प्रकट ही नहीं हो, ज्ञान का सूर्य प्रकट ही नहीं होगा। है? अब सूर्य तो प्रकट है, सुबह सूर्य तो निकला, लेकिन बहुत धुंध है, बहुत बादल है, बहुत कोहरा है। अब बहुत बड़े धुंध है, सुबह धुंध भी है और बादल भी है, और सूरज निकला तो पता ही नहीं चलेगा सूरज कहाँ है, निकला कि नहीं निकला। लेकिन कोई कोहरा ना हो और कोई बादल ना हो और फिर सूरज निकले तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है? तो सूरज तो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, ज्ञान तो हमारे अंदर है, क्यों? ज्ञान तो आत्मा का गुण है ना, ज्ञान तो हमारे अंदर पहले से ही है। लेकिन मन शांत नहीं है, मन बहुत चंचल है, बहुत बेचैन है। जब मन बहुत चंचल और बेचैन होता है तो उस शांति को, उस ज्ञान को हम जान ही नहीं पाते, उपजता ही नहीं। जैसे तालाब के अंदर हम अपना चेहरा देख रहे हैं, अब तालाब में चेहरा देख रहे हैं लेकिन वो पानी हिल रहा है, पानी हिल रहा है तो वो चेहरा दिखेगा ही नहीं। वो तालाब का पानी शांत हो जाए, रुक जाए, तो उसके किनारे होकर के देखेंगे तो अपना चेहरा प्रतिछाया दिख जाएगी ना। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ज्ञान है, जब हमारा बिल्कुल चित्त शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, बेचैनी ना हो, भय भी ना हो, डर भी ना हो और चिंता ही नहीं हो, तो फिर ज्ञान का उदय होता है। और बेचैनी, घबराहट और डर किस में नहीं होता? अच्छे कर्म में, शुभ कर्मों में नहीं होता। और बुरे कर्म किया हो तो मान लो रास्ते से जा रहे हैं और किसी के घर के सामने पड़ा हुआ देख लिया कोई कीमती सामान देख लिया, इधर उधर देखा, देख तो कोई नहीं रहा, उठा ले। हाँ, इतना ही सोचा, अभी उठाया नहीं, अभी
अभी उठाया नहीं है, रास्ते से जा रहे थे, मस्ती से जा रहे थे, लेकिन चीज देख ली कि गेट के आगे सोने की अंगूठी पड़ी है। अब सोने की अंगूठी दे पड़ी है, देख करके लो पैदा हो गया। लो पैदा हो गया, अब क्या कहा, लो पैदा हुआ तो उठा ले, कौन देख रहा है। अभी देखा तो नहीं, उठाया नहीं है, लेकिन उठाने का मन में सोचते ही मन में बेचैनी, घबराहट भी हो गई, बेचैनी भी हो गई, भय भी आ गया कि कोई देख तो ना ले, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, चोरी कर रहा है। मतलब अभी किया नहीं, करने से पहले ही भय उत्पन्न हो गया, करने के बाद तो होगा ही होगा। अगर उठा के ले गया तो मन में तो रहेगी नहीं कि अगर किसी ने देख लिया और पता लग गया तो बेइज्जती भी होगी, नुकसान भी होगा, लोग चोर कहेंगे, ठग कहेंगे कि, है ना। अब उस आदमी का आप सोच रहे हो कि ध्यान लगेगा। अब वो बैठ के पूजा करेगा तो पूजा थोड़ी, भगवान थोड़ी दिखेंगे, जहाँ पुलिस दिखेगी, जहाँ फिर अंगूठी दिखेगी, दो ही दिखेगा। हाँ, जहाँ तो लठ दिखाई देगा, मार दिखेगी, बेइज्जती दिखेगी, जहाँ फिर वो सोना दिखेगा, अंगूठी दिखेगी, भगवान और शांति नहीं आएगी। तो जब रजोगुण लोभ में आकर के हमने रजोगुण के लोभ में आकर के जब हमने वैसा कर्म किया तो हमारे अंदर भय, चंचलता, दुख, पीड़ा, अशांति और दुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये तो रजोगुण का है। और सतोगुण का कार्य किया तो सतोगुण के कार्य में फिर क्या हुआ, शांत हो गए, हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। जब निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, निर्भय हो गए, तो भगवान कहते हैं अब उसके अंदर ज्ञान का सूर्योदय होगा। ज्ञान, इसलिए ज्ञान जो है अच्छे कर्मों को, सभी शास्त्रों ने, सभी धर्मों ने, सभी ऋषियों मुनियों ने कहा कि आप कर्म अच्छा करो। आई बात समझ में, क्यों बोला कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छा करने का मतलब यह है कि आप कर्म अच्छा करोगे तो आप में सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण बढ़ेगा तो उसका फल ज्ञान और सुख और वैराग होगा। आई समझ में, सुख भी होगा, ज्ञान भी होगा, और क्या बताया, वैराग। फिर वैराग कैसे आएगा जी। अब आपने दो बातें तो समझ में आ गई भी, अच्छे कर्म करने से, बढ़िया कर्म करने से सतोगुण से सुख भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है, लेकिन ये वैराग कैसे हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता तो वैसे भी आ जाती है कि ठीक फिल्म देखनी हुआ टीवी का, मोबाइल का, एकाग्रता को नहीं आवे। जब इस मोबाइल के अंदर जब वो करती हो ना पेंटिंग, तब एकाग्रता होती कि नहीं होती। वो तो थोड़ी देर के लिए ही होती है, वो वैसे ही आ जाती है। थोड़ी देर के लिए आती तो है। हाँ, एकाग्रता वैराग्य नहीं है, वैराग्य और एकाग्रता का संबंध नहीं है, ठीक है ना। वैराग्य का विपरीत शब्द क्या है, वैराग का विपरीत शब्द क्या है, वैराग का उल्टा शब्द क्या है, पढ़ी लिखी हो आप। वैराग, वैराग का उल्टा शब्द है राग। राग आई समझ में, एक होता है राग और एक होता है वैराग। राग का मतलब किसी चीज से लगाव कर लेना, फंस जाना, घेरे में आ जाना। वैराग मैंने उससे अलग हट जाना। ठीक है, भगवान कहते हैं अच्छे शुभ कर्मों का, नंद का, ज्ञान का फल वैराग है, वैराग है। जब आदमी सुखी होगा, सुखी आदमी किसी चीज को भी छोड़ सकता है। हम राग क्यों करते हैं, किसी से राग क्यों करते हैं पता है आपको। राग करते हैं कि दूसरे आदमी से मुझे सुख मिलेगा, राग इसलिए होता है हमारा। माँ का बेटे से राग क्यों होता है, माँ का बेटे से राग इसलिए होता है कि बेटे से मुझे कुछ सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, मेरी सेवा करेगा। ठीक, सारी बात में। गाड़ी से राग इससे राग क्यों है, मोबाइल से भी राग क्यों है, मोबाइल से भी राग इसीलिए है कि इससे हमको सुख मिलता है। अगर इससे सुख ना मिले, हालांकि मिलेगा नहीं, मिलेगा लास्ट में दुख ही, लास्ट में बेचैनी, क्योंकि इस पे आप समय लगाने पे, अगर नाजायज़ समय लगाया, वेस्ट समय इस पे किया, ज़्यादा माथा पचाई की, आंखें भी थक जाएगी, बुद्धि भी थक जाएगी, शरीर भी थक जाएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, ये बात निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारा इसके साथ राग है कि इससे हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या गलत है, सही है। इसी से, इसी प्रकार धन से राग है। धन से राग क्यों है,
कि धन से सुख सुविधा मिलेगी? धन होगी तो जो चाहे वो चीज़ खरीद लो, कपड़ा चाहिए कपड़ा खरीद लो, सूट चाहिए सूट खरीद लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी खरीद लो, जो चाहे वो खरीदो, तो राग है ना। हाँ, पति पत्नी में भी होता है, पति पत्नी में राग होता है। वो किस बात को लेकर के है? पति भी चाहता है, पति को भी ये है कि पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, और पत्नी को भी है कि पति से सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि जो अब सुखी तो है, जो व्यक्ति सुखी नहीं है, जो रजोगुण में जी रहा है, जो खुद दुख है, एक दुखी तो है ही है, उसके साथ में दूसरा दुख वाला वो जोड़ दिया। एक दुख प्लस दो, फिर एक दुख, कितने हो गए? 0 हो गए कि डबल हो गए? डबल हो गए। जोड़ा इसलिए मिलाया था भी ये भी सुखी हो जाए और इधर वाला भी सुखी हो जाए, इसलिए तो जोड़ा मिलाया। ठीक है, अब इधर वाला भी तो क्या है, इधर वाला भी दुखी है और इधर वाला भी दुखी है। अब इस और इस दोनों दुखियों को मिला करके दुख हो गया डबल। फिर कहते हैं शादी के बाद फंस गए, पत्नी गाली निकालती है पत्नी को, और पति निकालता है पत्नी को, तेरे आने के बाद मेरी जिंदगी खराब है। और पत्नी कहते हैं मैं तो अपने माँ बाप पे सुखी थी, जब से तुम्हारे साथ बंधी हूँ तब से दुख भोग रही हूँ। ठीक है ना, दोनों गलत है कि दोनों सही है? विचार करो। भगवान इसका समाधान दे रहे हैं। भगवान इसका समाधान दे रहे हैं कि ना तो पति पत्नी को दोष दे, ना पति पत्नी को दोष दे, एक दूसरे को दोष मत दो, एक दूसरे को अपने आप को संभालो कि आप क्या थे, हमारी क्या स्थिति थी। हम खुद ही दुखी थे और राग में बंधे। हमने राग क्यों किया? इसलिए किया कि उससे सुख मिल जाए। तो भगवान कहते हैं उससे सुख नहीं, तुम सुखी हो। सात्विक का मतलब यह जो सतोगुणी है, वो सतोगुणी वाला व्यक्ति सुखी है। अब वो आदमी सुखी है, उसके पास पत्नी हो चाहे ना हो तब भी सुखी है। अगर पत्नी है तब भी सुखी है, बढ़िया खाना पीना बनाओ, दोनों मिलजुल के खाओ पियो, खुशी मनाओ, तब भी आनंद है। अगर पत्नी 4 दिन के चली गई तब भी बड़ी मस्ती है अपनी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो दुखी आदमी वो क्या करेगा? दुखी वाला आदमी ये करेगा, जब पत्नी घर पे होती है तो वो कहती है कब पीछा छोड़ेगी, और वो चली गई तो फिर सिर पिटता है, होती तो रोटी खाने तो बना लेती टाइम से। वो दोनों तरफ से पिटेगा, वो होगा ना। तो जो ऐसे ही पैसे को लेकर के, जिसके पास पैसा है वो आदमी सोचता है कि अब मैं इसकी रखवाली करूं, इसकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अब इसका टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट छापा मार देगी, मतलब वो उसे पैसे होने से दुखी है। और जिसके पास नहीं है वो कहता है कि मेरे पास दुख है ही नहीं, वो इसलिए कल्ला रहा है। ये तो रजोगुण का। अगर वो सतोगुणी वाला व्यक्ति होगा, सतोगुणी वाला व्यक्ति, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो टेंशन नहीं है, बढ़िया, कुछ नहीं, अपने खाओ पियो मस्ती से सो। अगर पैसे आ गए तो सतोगुण वाले के पास है तो वो कहेगा ऐसे करो भंडारा और बनाओ, माल पानी खिलाओ पिलाओ, हम भी खाए आप भी खाओ। वो और मस्ती बनाएगा, वो खाए, खुद भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा, क्योंकि अब दे दिया भगवान ने उसको, तो वो कहते हैं हम भी खाते हैं आप भी खाओ, मौज लो। वो ऐसी सुविधा करेगा, ऐसा काम करेगा जो औरों के भी काम आए और हमारे भी काम आए। ये तो सतोगुण वाला करता है। और रजोगुण वाला क्या करता है? वो तो जोरी में बंद करता है और उस पर सांप की तरह गुंडली मार के बैठ जाता है, कोई ले ना जाए, ना तो खाऊं ना खाने दूं। कंजूस आदमी का मतलब ही है, ना तो खाऊं ना खाने दूं। खेत में जो लगाते हैं ना अड़ुआ, खेत में अड़ुआ खड़ा करते हैं ना, उस अड़ुए का मतलब होता है कि मैं अड़ुआ हूं, ना तो खाऊं ना खाने दूं। वो कंजूस आदमी अड़ुआ होता है, उसमें अड़ुए का मतलब आड़ू का मतलब ज्ञान नहीं है, उसमें समझ नहीं है। और सात्विक का मतलब, सात्विक आदमी के अंदर ज्ञान है, समझ है। ठीक है, तो जिसके अंदर ज्ञान है, समझ है, वो कहता है कि सुख दूसरों में नहीं है, सुख तो मेरे अंदर ही है। दूसरी चीज मिल जाए तो वाह वाह, नहीं मिले तो वाह वाह, सब में वाह वाह है। तो वो खुद सुखी है, इसलिए उसको किसी चीज से बनता नहीं है। वो धन आ जाए तो ठीक, गाड़ी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, चाहे तो ठीक, परिवार करे है, गुलाम नहीं है वो किसी का। जो दूसरों से चाहेगा वो गुलाम हो जाएगा, दूसरों से चाहोगे तो गुलाम हो जाएगा। और गुलाम आदमी कभी आनंदित हो सकता है? बताओ, गुलाम आदमी कभी खुश हो सकता है? गुलामी इतनी गुलामी भी किसी को पसंद नहीं है। हाँ, वैसे सोने की जंजीरें डाल के रखें, वो तुझे बांध के रखना है या बांधे बांधे रोटी खाना, वो कहते सोने की जंजीरें रख, तू तेरे पास है,
भले भूखा ही रह लूँगा पर रहूँगा आज़ाद है। आज़ादी बड़ी चीज़ है। और पूर्ण आज़ादी का नाम इन तीनों गुणों से जो पूरा आज़ाद हो गया, तीनों गुणों से भी जो छूट गया, इन सबसे आज़ाद हो गया, वो फिर परमात्मा हो गया, वो फिर मुक्त हो गया। उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम आज़ादी है और उसी का नाम निर्वाण है, उसी का नाम ही परमात्मा परम पद की प्राप्ति है। एक ही बात है, ये प्राइवेट शब्द है ना। ये गुणों का मतलब ही है समझने का कि इन चीज़ों से समझ लें कि हम कब क्या कर रहे हैं। तो दूसरे के से सुख की आशा में बाजेंगे तो ये रजोगुण है, और रजोगुण हमको बांधेगा, वो बैराग नहीं, और राग में बांध और दलदल में चले जाएंगे और दुखी होंगे। तो सतोगुण में जो अपने आप में ही सुखी है, जिसने समझ लिया कि सुख का भंडार तो मैं हूँ, के अंदर मैं हूँ, बाहर तो परिस्थिति है, फिर क्या होगा? बैराग, मतलब कोई राग ही नहीं है। राग नहीं है तो बैराग। लोग आदमी ज़्यादातर पता है क्या सोचते हैं? बैराग का मतलब ये होता है घर बार छोड़ के भाग जाओ। अब जिसने जो घर बार, मान लो किसी से दुख में आ करके, मान लो पति पत्नी की बनी नहीं, पत्नी छोड़ के चली गई, तो क्या पत्नी सुखी हो गई फिर? और पति अगर बीच में छोड़ छाड़ के भाग गया, जंगल में ही चला गया, और जंगल में जाके और फिर कहते जी भगवान लेके बैठूं, अब भगवान लेके बैठ गया तो वह वहाँ क्या भगवान के भजन हो रहे हैं? क्या सुखी है वो? नहीं, अभी भी उसके दिल और दिमाग में तो पत्नी है और घर है। वो वहां से चाहे जंगल में बैठ गया पर वो घर ही बैठा है, शरीर ही जंगल में गया है पर है वो घर में ही। लेकिन जो सुखी है, आनंदित है, फिर आप चाहे उसको चार दीवारी के अंदर बिठा दो, चाहे बाहर बिठा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा जंगल में बैठा, कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाएंगे, और उसने कहा घर में बैठना, तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाएंगे, क्यों? वो तो सुखी है ना। तो जो जबरदस्ती चीज छुड़ाई जाती है, जबरदस्ती छोड़ी जाती है, जहाँ दुख में आके, पीड़ा में आके, मजबूरी में छोड़ी जाती है, वो बैराग नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो तो मजबूरी है। और मजबूरी से आदमी कभी छूटता नहीं है। छूटता क्या है? खुशी से, आनंद से, सुख से जो त्याग होता है वही त्याग होता है। हाँ। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल का गया है। ये निर्मल, 3 निर्मल फल है जी। हाँ, जो अच्छे कर्म है, इसलिए सेवा करने से, दान करने से, सिमरण करने से, पूजा करने से, दूसरे का भला करने से, दया करने से, करुणा करने से आदमी के अंदर 3 चीज़ें मिल जाती हैं, सुख, ज्ञान और वैराग, 3 चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए इनको छोड़ना नहीं चाहिए और सात्विक गुण की वृद्धि होगी। ठीक। और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस। राजस कर्म का फल क्या है? दुख। बिल्कुल, सात्विक तो आ ही गया समझ में, उसके साथ राजस भी समझ गए होंगे, क्योंकि उसके सब बराबर में उसकी शाखा चलती रही। जो राजसी कर्म है उसका फल दुखी होना ही होना है। राजसी फल क्या है? राजसी फल में क्या होता है? लोभ। अब लोभ में आकर के जो जो काम करेंगे हम, उसका फल सुख कभी नहीं होगा, दुख ही होगा। लोभ में आके किया है ना, क्योंकि सात्विक कर्म तो खुशी में करता है, वो कोई लेना देना नहीं, वो खुश है इसलिए कर दिया उसने। लेकिन जो राजसी कर्म है वो लोभ में आके करता है। किस लिए किया था? कि आपको इतना पैसा जहाँ ये चीज़ मिलेगी, उसके लोभ में आके किया। लोभ में आके किया तो लोभ में आके किया तो पहले तो उसको यही होता है, पता नहीं उसने बोल तो दिया ये देगा कि नहीं देगा, पता नहीं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो इसी में चिंता में रहेगा वो। ठीक है, फिर लोभ में आके कर भी लेगा, कर लेगा तो ठीक है, जो फल है उसको मिलना था वो फल भी दे दिया। मान लो कि उसको 10,000 रुपये देने थे, अब 10,000 रुपये भी उसके पास आ गए। 10,000 रुपये आने के बाद भी क्या 10,000 लेकर के संतुष्ट हो गया वो? मान लो जुआ खेलने के लिए गया, जुआ खेलने के लिए गया और जुआ में 5,000 जीत ले आया वो, या 10,000 जीत ले आया, तो अब तो उसको दोबारा जुआ नहीं खेलना चाहिए, और फंसेगा ना, और फंसेगा वो। हाँ, अब उसने जो प्राप्त कर लिया, जुआ से जो प्राप्त कर लिया, उससे भी उसको बेचैनी है, नींद है। 10,000 जीते, 20 जीत लेता, एक दाव चूक गया, एक दाव और आ जाता तो 20 तो पक्के ही थे, इतने लगाए, इतना और लगा लेता तो पक्के ही थे। अब और उस चक्कर में पड़ गया ना, अब दूसरे और जाएगा, और दूसरे दिन लोभ में और गया, अब जरूरी तो नहीं कि जीत के ही आएगा। अगर हार के आ गया तो उससे बड़ा दुख है, और जीत लिया
तो उससे बड़ी और आगे दौड़। मतलब दोनों दशा में दुख है। ये राजसी का फल है। राजस का फल ये, रजोगुण का फल ये है कि आपको चीज मिल गई तो आप और भागो, और नहीं मिली तो बैठ के रो। हाँ, दोनों में रोना है आपको, भागने भी रोना है, बैठ के भी रोना है। ये तो राजस का फल है। और सात्विक का फल तो सुख और वैराग और अज्ञान है ये। और तामस का क्या कहते हैं? तामस कर्म का फल तो अज्ञान का गया है। कहते हैं तामसी तो अज्ञानी है, उसको तो इससे मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी मूर्खता में जी रहा है। उससे कोई काम कराओ तो जबरदस्ती डंडे से करा लो, है नहीं करेगा, काम करता भी जाएगा रोता भी जाएगा। वो काम करने में भी रोएगा, बाद में भी रोएगा। उसको तो एक किया कि हमें बुलाओ मत और मिल सब कुछ जाए। ये तामसी है। तामसी आदमी काम करके खुश नहीं है, क्योंकि उसे लालच ही नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे जिनको कोई लालच ही नहीं होता, माने कोई चीज का लालच ही नहीं है कि कुछ कर ले हम, हैं, उनकी जिंदगी ऐसी ही जा रही है। अच्छा, कोई लालच भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, उनसे कहो कि मंदिर ही जाया करो, ना टाइम है ऋषा, पुट्ठा काम आप ही करना। ज्ञानी है ना वो। ये है ज्ञान। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तामस कर्म का फल अज्ञान है। तो वो किसको अज्ञानी कहते हैं? जो आदमी पूजा पाठ कर रहा है, जो धर्म कर्म कर रहा है, दूसरे की सेवा कर रहा है, उसके लिए वो क्या बोल रहा है? ये मूर्खता का काम तुम ही करो। अपने आप को क्या समझ रहा है वो? ज्ञानी है। कौन है? कौन? अज्ञानी है। तो वो अज्ञानी मूर्ख है, लेकिन दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने में देर नहीं लगाता। ये बन गए पंडा पुजारी। इन पे तो भगवान इनके लिए रथ लेके आएगा, इनको लेके जाएगा। अगर उनको कहा आप भी पूजा कर लो, हाँ तुम चढ़ जाना स्वर्ग वाले रथ पे, हम तो यही ठीक है। ये जो है तामस वाला व्यक्ति ऐसे बोलेगा, राजस वाला नहीं बोलेगा। जो तामसी है कुछ करना नहीं चाहता, वो खुद तो करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों पर वो तंज कस देगा, दूसरों पे व्यंग्य, दूसरों की टिप्पा टिप्पणी तुरंत कर देगा। मैं इसलिए करता, पहली बात तो मेरे को टाइम ही नहीं है, ये तो फालतू है। और फिर किन चीजों में उड़ जाएंगे किसमें? मेरे तो इनको घर का काम दिखता है, हमारे तो घर में 100 काम पड़े हैं। मेरे तो भैंस नुआने वाली पड़ी है। बताओ, तेरी भैंस भर की बुद्धि है तो भैंस को नुआएगी और क्या करेगी? लोग बहाना भी कैसे कैसे ढूंढते हैं सत्संग में, पूजा पाठ में, धर्म की सात्विक कर्म को इसलिए छोड़ देते हैं छोटे छोटे बहाने बना के। क्या करते हैं? घर का काम ही इतना ही है, घर के में काम ही बहुत है, पशुओं का ही बहुत है, पशुओं का निराचारा ही बहुत है, पानी बहुत। तो तुम पशुओं में ही लगे रहोगे, अपने लिए कुछ करोगे? 24 घंटे पर दे रखे है परमात्मा ने तुम्हें, वो पशुओं के लिए है, खाने पीने के लिए, काय के लिए है भाई? कुछ तो अच्छे कर्म कर लो, कुछ तो शुभ कर्म कर लो, कुछ तो सतोगुण अपने जीवन के बारे में सोच ले। कौन सोचेगा? जो सतोगुणी होगा वो सोचेगा। जो तामसी है, जिसमें अज्ञान है, वो क्यों सोचेगा? वो तो अज्ञानी है, और अज्ञान के ही रास्ते से निकालेगा। दूसरों को वो बुरा कहेगा, अपने को अच्छा मानेगा। ये तो टाइम खराब कर रहे हैं। ये तो जाएंगे इतनी दूर, वहां जाके बैठेंगे 1 घंटा सत्संग में, बैठे क्या कर लोगे? 1 घंटा सत्संग में बैठ के तुम स्वर्ग में चले जाओगे? अब तो हो गया हुआ ज्ञानन, अब तो आप बन गई ना ज्ञानन, और सुनाएंगे। क्यों? ये तमोगुण का उनकी बस की बात नहीं है, ये उनकी बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है? ये तमोगुण की। ये तमोगुण में आए हुए लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो उसमें बसीभूत है। कैसे बसीभूत है? जैसे एक आदमी कहते हैं कि चोर था तो चोरी करने की आदत थी उसको। अब चोरी करने की आदत थी तो अयोध्या का वो आ गया कि अयोध्या दर्शन करने चले राम जी के। मन तो सभी का हो रहा था, तो महाराज जी ने कहा कि चलो अभी सारा जना यात्रा पे चलते हैं। अब उसने भी सुना, वो था तो चोर, लेकिन मन उसका भी किया। उसने कहा गुरुजी दर्शन तो मैं भी करके आऊंगा, आपकी यात्रा में मैं चलूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी लक्षण सारे ही जानते हैं, पूरा गांव ही जानते हैं, तू 1 नंबर का चोर है। तो जाएगा 100 आदमी संग में, 100 की चोरी करेगा। कहने नहीं गुरुजी पक्का चोरी तो मैं नहीं करूंगा, आप मेरे को ले चलो, मैं चोरी नहीं करूंगा। कह तो खा फिर कसम, वादा कर, पक्का वचन दे मेरे को भी चोरी तो नहीं करेगा। हाँ कि आपको वचन है चोरी नहीं करूंगा, आप मुझे ले चलो बस आप। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, संत को दया तो होती है। उन्हें कहा दे आगे बढ़ के चलो, चोरी दुनिया में करता है। अब आगे जब इसने वचन ही भर लिया, चोर जवान का तो पक्का होता ही है।
तो उसको ले लिया साथ में। अब साथ में तो ले लिया, पर एक गड़बड़ हो, रोज सामान ठिकाने पे ना मिले, किसी का सामान कहीं मिले, किसी का, और मिल तो जाए पर ठिकाने पे ना मिले। इसके वाला सामान, अब इनका सामान इनके झोले में, इनका सामान इनके झोले में। अब सारे यात्री परेशान कि गुरुजी सामान तो अपने में, हम तो अपने ही थैले झोले में रखते हैं, लेकिन मिलता दूसरे के झोले में है, ये क्या बीमारी है। तो गुरुजी ने कहा, देखते हैं। रात को गुरुजी जगते रहे भाई, जगते रहे तो वो क्या कहा, गुरुजी के झोले में हाथ मार रहा था। गुरुजी के झोले में हाथ मार के गुरुजी ने कहा, बता भाई क्या कर रहा है तू, तो वादा करके आया था चोरी ने। क्या गुरुजी, चोरी के तो वादा किया था, चोरी नहीं करूंगा, पर आदत कहाँ जाए, वो आदत पड़ी हुई है, तो सामान तो इन्नू बिना करना पड़ा है। सामान तो मुझे करना पड़ता है यहाँ से वहां, इसका सामान इधर कर देता हूँ, इसका इधर कर देता हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रात को आदत ये थी चोरी। तो आदमी जो जो तमोगुण के बस में आया हुआ है, रजोगुण के बस में आया, वो बेचारे फंसे हुए, उनकी आदत कहाँ जाए। अब वो खुद तो अच्छा कर्म कर नहीं पाएंगे, खुद तो धर्म के रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, खुद पूजा पाठ कर नहीं पाएंगे, खुद दान कर नहीं पाएंगे, खुद इस गुणों से पार हो नहीं पाएंगे, तो दूसरों को क्या कहेंगे, तुमने क्या कर लिया। दूसरों को दोष दे करके अपनी जान बचाते हैं, अपनी जान से छेड़ा छुड़ाते हैं। तो क्या कर्म का फल क्या है, तामस कर्म का फल तो अज्ञान है। वो पहले करेगा, रोता रोता करेगा, फिर रोता रोते वैसे ही उसका फल होगा, पहले भी ज्ञान बाद में ज्ञान, वो तो मूर्ता में रहेगा। और क्या कहते हैं, सात्विक, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, अज्ञान भी होता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ पैदा होता है। रजोगुण से तो लोभ ही पैदा होगा, इतना कमा लिया और कमा लूँ, इतना कमा लिया, और वो भाजता ही रहेगा पूरी जिंदगी, वो उसी में लगे रहेगा, दौड़ा दौड़। तो वो लोभ और लोभ में और लोभ में और लोभ में फंसता चला जाएगा। और तमोगुण वाला तो प्रमादी है, वो तो एक नंबर का प्रमाद है। बिना दिखा है, दिख तो उसको भी रहा है, ये नहीं कि दिख नहीं रहा, दिख तो उसको भी रहा है कि हमें जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन वो पढ़ाई दूसरों पे टालता रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं, हाथ हिलाएगा नहीं, और मोह में फंस जाएगा। और तमोगुण का फल और मोह है। इतना मोह में फंस जाता है, इतना मोह में फंसा होता है कि 2-4 आदमी कहे भी चलो, ये अपने आप तो नहीं उठाते, जो पकड़ के ले चले तुझे मंदिर पे, वो पकड़े भी नहीं आएगा। वो क्या पकड़ के आप तो ले जाओगे, पीछे उजड़ गया तो पीछे कौन तेरा बाप संभालेगा। वो पकड़ के भी साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और कुदरती आ भी गया, ले भी आए, तो लेके तो कुछ नहीं कहेगा, जाते ही कहेगा देखो इतना देर टाइम खराब किया, इतने टाइम में मैं घरे कुछ काम करता, काम कुछ नहीं करेगा, लेकिन गिनाएगा जरूर है, आपने मेरा टाइम खराब किया है। तो ये मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान, और अज्ञान भी होता है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये 3 चीजें पैदा होती हैं। जो मोह, दलदल, जो अंधेरा है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने अंधेरा है, हमारी बुद्धि पर जो अंधेरा है, हमारे विचारों पर जो अंधेरा है, वो किसके कारण है, तमोगुण के कारण है। मोह, तमोगुण से मोह आया है, इसलिए इन गुणों से क्या करना है, धीरे धीरे इन गुणों से उठ करके ऊपर निर्गुण की तरफ, परमात्मा की शरण, परमात्मा की तरफ ही बढ़ना है। जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान कौन है, निर्गुण है, इन गुणों से परे है। जो इनके घेरे से बाहर आया है, ये 3 का घेरा है, इन 3 के घेरे से ये जीव फंसा हुआ चक्कर काट रहा है। और जो भगत है भगवान का, वो क्या करता है, वो कहता है इसके 3 घेरों से मुझे कुछ नहीं, मुझे तो उससे जो इनसे आगे है, जो निर्गुण है, जो परमात्मा है, मुझे तो परमात्मा से मतलब है। वो परमात्मा की शरण में होता है, और परमात्मा के ही कृपा से अपने आप को क्यों मैं कहेगा, अहंकार रखेगा, तब तो मोह में आ गया, तब तो तमो में आ गया, वो तो बन जाएगा। तो जिसने अपने मैं को छोड़ करके परमात्मा की शरण में आ गया, शरणागति हो गया। इसलिए शरणागत बहुत बड़ा साधन, शरणागत से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। जो भगवान की शरण में हो जाता है, समझो उसने का सब काम कर लिए, सब कुछ पा लिया उसने, उसके जीवन में फिर कोई कमी रहती नहीं है।
ठीक है, तो क्या करना है? अगर गुण समझ में नहीं आ रहे हो, ये तो चक्कर बहुत बड़ा है, तो घबराना नहीं है। परमात्मा तो समझ में आ रहा है ना उसकी शरण नहीं छोड़ना। और हाँ, और जो जो हाँ तम लोभ से, रजोगुण से दुख उत्पन्न होगा, बंधन होगा। तमोगुण से प्रमाद, लोभ, मोह और अज्ञान। और सतोगुण से सुख। सतोगुण सुख में ले आएगा, ज्ञान करवाएगा और क्या कराएगा? वैराग्य। ठीक। और धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब राग ही नहीं रहा तो मुक्त हो ही जाएगा। ये रास्ता है इसका। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।